आज के मुख्य समाचार। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अमेरिका ने बढ़ाया कदम। गाज़ा में आर्थिक सहायता की मांग के साथ साथ उन्होंने बढ़ाया गया कदम। अमेरिका ने गाज़ा में अधिक सहायता पहुंचाने के लिए हर कदम उठाएगा, यह कही थी अमेरिका ने बात। और पैराशूट की मदद से और वायुयान की मदद से किया गया गाज़ा के लोगों के लिए खाने की सामग्री का सही तरीके से ज़बरदस्त एक सहायता के रूप में बड़ी खेप पहुंचाई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अमेरिका ने पहले भी कह चुका है कि गाज़ा के लोगों के लिए वह पीछे कदम नहीं हटेगा, वह सिर्फ और सिर्फ उनकी मदद के लिए आगे खड़ा रहेगा। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। यह तो सभी जानते हैं कि गाज़ा आधे से ज़्यादा लगभग 60% से अधिक लोग वहां से जा चुके हैं और 90% गाज़ा सभी बिल्डिंगें व आर्थिक स्थिति पूरी कमज़ोर पड़ गई है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लेकिन गाज़ा के लोगों को लेकर पीछे हटने और अपनी जंग से रोकने का नाम नहीं ले रही है। हमास के लड़ाकों ने भी गाज़ा में घुसकर सभी आईडीएफ के सैनिकों से लोहा ले रहे हैं। अमेरिका द्वारा वायुयान के द्वारा 66 मंडल गिराए गए गाज़ा के लोगों के लिए आर्थिक सहायता पहुंचाने के साथ साथ पैराशूट के द्वारा यह मदद सामने आई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इजराइल और हमास की इस जंग के बीच सभी देशों अपना अपना जो भी हो सकता है हाथ बढ़ा रहे हैं और अन्य देश भी इस जंग को लेकर काफ़ी आर्थिक सहायता व विदेश मंत्रालय द्वारा व भारत के द्वारा भी गाज़ा के लोगों के लिए काफ़ी सहायता पहुँचाई गई। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। हिजबुल्लाह के और हूती विद्रोहियों के संगठन ने मिलकर किया ज़बरदस्त हमला, जिसमें यमन व लाल सागर में आने वाले सभी जहाज़ों को एंटी टैंक मिसाइल के द्वारा उड़ा दिया गया और यह जहाज़ बताया जा रहा था इजराइल का। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच इजराइल 6 हफ्ते के सीज फायर के लिए तैयार हो चुका है। यह गुड न्यूज़ एक अमेरिका की सैन्य प्रवक्ता के मुताबिक बताया गया है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। भारत में ज़बरदस्त तरीके से लोकसभा चुनाव का परचम जारी हो चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 दिनों में 12 राज्यों का दौरा करेंगे पीएम मोदी। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मिशन 400 पार है और 10 दिनों में 12 राज्य का दौरा करेंगे, जिसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, मिजोरम, सभी अन्य मिले जुले मध्य प्रदेश और झारखंड, उत्तर प्रदेश व सभी राज्यों में पीएम मोदी प्रधानमंत्री और वहां की सरकार और वहां के लोकार्पण के लिए उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आप और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर बड़ी चर्चा चली हुई है, जिसमें बताया जा रहा है कि चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ असदुद्दीन उवैसी एएमआई के संगठन के प्रवक्ता व बसपा की मायावती का संगठन सामने गठबंधन आने को मिल सकता है, जिसमें बताया जा रहा है कि अन्य दूसरी पार्टियां कांग्रेस व सपा का गठबंधन उत्तर प्रदेश में ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देगा व एक अकेली भाजपा के सामने अन्य सभी संगठन को देगी टक्कर, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसकी मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। लोकसभा चुनाव का भारत में ज़बरदस्त तरीके से परचम लहर चुका है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मंत्रियों की पीएम की बैठक में सभी मंत्रियों को बुलाया गया और उनके टिकट भी बांटे गए और उनको जीत की शुभकामनाएं दी। और बताया जा रहा है कि उन्हें सभी अन्य मंत्रीगण विपक्ष पार्टी को कहा है कि बोलने की सही तरीके से और सही नियत के साथ तमीज़ से बात की जाए। यह एक संदेश देते हुए हर अपने मंत्री और एमएलए के साथ ज़बरदस्त तरीके से सराहना देते हुए शुभकामनाएं भी दी और सभी को संदेश दिया कि अपनी अपनी पार्टी को ज़बरदस्त तरीके से वोट के साथ 400 पार अब की बार चुनाव के साझा करें। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़बरदस्त तरीके से वोट के बदले नोट के मामले में एससी का बड़ा फैसला सुनाया और उसमें कहा गया है कि वोट के बदले नोट नहीं बदल सकते। इसकी यानी कहने का तात्पर्य है कि कोई भी मंत्री अपनी नोट वोट के बदले नहीं बिका जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट ने 1998 के फासले को ज़बरदस्त तरीके से बदल दिया है। उनका कहना है कि यह फैसला सिर्फ और सिर्फ अमान्य है 1998 का। अब यह फैसला आया है कि कोई भी मंत्री किसी भी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि कोई भी विधायक या सांसद घूस लेकर वोटिंग नहीं कर सकता और न ही वह किसी पर सवाल पूछ सकता है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला हुआ है कि यदि कोई सांसद या विधायक घूस लेकर या किसी भी तरीके से वोटिंग करता है, वह एक एंटी करप्शन के तहत कानूनी अपराध है और उसके तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह है पूरा मामला।
आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। इसराइल और हमास के बीच जंग को लेकर बड़ी ही ज़बरदस्त तरीके से भीषण जंग देखने को मिल सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि इसराइल के द्वारा लगभग 20 दिन का एक संघर्ष विराम यानी सीज फायर एक देखने को मिल सकता है और इसमें इसराइल ने अपना युद्ध विराम रखा। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अन्य देश कर रहे हैं गाजा की सहायता, जिसमें उनका ज़बरदस्त तरीके से साजो सामान व आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर पड़ती नजर आ रही है, जिसमें अमेरिका के जहाज़ F-15 के द्वारा एक लगभग 22 कैंटरों को हवा में पैराशूट के द्वारा वहां की साजो सामान के साथ जनता के द्वारा छोड़ा गया और उसमें राहत सामग्री और खाने पीने की चीज़ें मौजूद रही। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर साधा निशाना। उनका कहना है कि हम अब की बार 400 पार की सीट ग्रहण करेंगे। यह कहना बीजेपी का पार्टी का था, लेकिन राहुल गांधी ने साधा निशाना। उनका कहना है कि हम आरएसएस और अन्य एक आर्थिक दल को किसी भी तरह से पनपने नहीं देंगे। उनका कहना है कि अब की बार एक ज़बरदस्त टक्कर के साथ हम चुनाव में मौजूद रहेंगे। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। भारत में ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है सभी पार्टियों में गठबंधन और बीजेपी पार्टी एक विपक्ष तरीके से अलग थलग नज़र आ रही है, जिसमें राहुल गांधी ने एक बात कही है कि हम सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से एक नज़र में अपनी पार्टियों को एक ईमानदारी के साथ और नफरत की आड़ में एक ईमानदार तरीके से चुनाव लड़ेंगे। और इस बात को लेकर भी उन्होंने सराहना दी है कि ईवीएम से चुनाव रोका जाए और बैलेट पेपर से यह चुनाव किया जाए। इस बात को हंगामा लेकर काफ़ी चर्चा में रहा है। और आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। सभी पार्टियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी व अन्य पार्टियों के नेतागण मौजूद रहे और चुनाव प्रक्रिया के साथ साथ उन्होंने एक तरीके से सभी चुनाव प्रचार की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई। सभी राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा रहेगा मौजूद, जिसमें पश्चिम बंगाल, तेलंगाना व अन्य कॉरिडोर व आर्थिक स्थिति, रेलवे व कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। वह सभी राज्यों में अलग अलग तारीख 6 मई और 6 मार्च, 15 मार्च और 13 मार्च 1 बाय 1 हर राज्य में अपनी सभा में मौजूद रहेंगे। आज की मुख्य ताज़ा बड़ी अपडेट निकल कर आई है। अन्य पार्टियों के संगठन के साथ साथ एक बड़ा संगठन देखने को मौजूद मिल सकता है, जिसमें राहुल गांधी व सोनिया गांधी व इंदिरा गांधी व अन्य सभी पार्टियों के नेतागण भी मौजूद रहे। व इंदिरा गांधी के लड़के राहुल गांधी व अन्य सोनिया गांधी व प्रियंका गांधी भी मौजूद रही, जिसमें सपा पार्टी के अखिलेश यादव व बीजेपी पार्टी के अन्य नेतागण सभी के खिलाफ मौजूद रहे, जिसमें उन्होंने 1 बाय 1 सभी अन्य राज्यों में अपनी रैलियां निकाल रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी ने एक पार्टी में बीजेपी पार्टी पर साधा निशानते हुए कहा है कि यह एक नफरत की आड़ में चुनाव लड़ रही है और हम सिर्फ ईमानदारी का एक निर्णय तय करते हैं।